एक सुबह जब आप नींद से उठते हैं, तो आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि अब आप इस धरती पर बचे हुए आखिरी पुरुष हैं। दरअसल पिछले दिन एक रहस्यमयी घटना हुई थी, जिसने वाई क्रोमोसोम वाले सभी जीवों को खत्म कर दिया। यानी हर पुरुष, चाहे इंसान हो या जानवर, सब अचानक मर गए। कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। दुनिया में अफरा-तफरी मच जाती है। प्लेन क्रैश होने लगते हैं, गाड़ियां टकराने लगती हैं और पूरा सिस्टम टूट जाता है। महिलाएं अपने परिवार खोने के गुस्से में सड़कों पर उतर आती हैं और कई जगह हिंसा शुरू हो जाती है। इसी दुनिया में योरिक नाम का एक लड़का अपने घर में जागता है। उसके साथ उसका नर बंदर भी जिंदा है। उन्हें अभी तक पता नहीं कि वे दुनिया के आखिरी बचे हुए पुरुष हैं। योरिक अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे उसे बाहर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। कुछ दिन तक वह घर में छिपा रहता है, लेकिन जब खाना खत्म हो जाता है तो उसे बाहर निकलना पड़ता है। वह हर जगह बेथ के लिए अपने जिंदा होने का मैसेज छोड़ता है। दूसरी तरफ जेनिफर नाम की एक नेता, जो अब नई राष्ट्रपति बन चुकी है, इस पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। वह अपनी एजेंट सारा को अपनी बेटी हीरो को ढूंढने के लिए भेजती है। जब सारा यौरिक को ढूंढती है, तो उसे पकड़कर जेनिफर के पास ले जाती है। वहां पता चलता है कि यौरिक जेनिफर का बेटा है। जेनिफर ये बात दुनिया से छुपाती है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो वे उसे ही इस घटना के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। जेनिफर चाहती है कि पता लगाया जाए कि यौरिक कैसे बच गया। इसलिए वह सारा को उसे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर एलिसन के पास ले जाने को कहती है। सारा यौरिक को लेकर निकलती है, लेकिन वह जेनिफर से बिना पूछे अपने फैसले खुद लेने लगती है। रास्ते में वह उन लोगों को भी खत्म कर देती है जो यौरिक के बारे में जान सकते थे। यात्रा के दौरान यौरिक हर जगह मास्क पहनकर रहता है, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। लेकिन एक दिन कुछ महिलाएं उसे देख लेती हैं। वे उसे मारती नहीं, बल्कि उसे चेतावनी देकर छोड़ देती हैं कि अगर वह पकड़ा गया तो उस पर खतरनाक प्रयोग किए जाएंगे। दूसरी तरफ हीरो एक शरणार्थी कैंप में लोगों की मदद कर रही होती है। वहां उसे अपने अतीत की गलती याद आती है, जब उसने गुस्से में एक आदमी को मार दिया था। धीरे धीरे दुनिया अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाती है। कुछ महिलाएं छोटे छोटे कबीले बना लेती हैं और अपने नियमों के अनुसार जीने लगती हैं। यौरिक, सारा और एलिसन का लक्ष्य है सैन फ्रांसिस्को पहुंचना, क्योंकि वहीं एक ऐसी लैब है जहां यौरिक पर रिसर्च करके इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है। लेकिन उनका सफर आसान नहीं होता। रास्ते में उन पर हमले होते हैं। उन्हें छिपकर रहना पड़ता है और हर कदम पर खतरा बना रहता है। सारा, जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती है, अंदर से अपने दर्दनाक अतीत से जूझ रही होती है। बचपन में उसने अपना परिवार खो दिया था और बाद में उसे एक निर्दयी एजेंट बना दिया गया। एक दिन सेना उन पर हमला कर देती है, लेकिन सारा उन्हें बचा लेती है। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही होती है। आखिरकार एक हादसे में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और तीनों अलग हो जाते हैं। जब यौरिक होश में आता है, तो वह खुद को अजनबी महिलाओं के बीच पाता है। उसे पता चलता है कि सारा और एलिसन को कैद कर लिया गया है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि वे यौरिक का अपहरण कर रहे थे। अब यौरिक को न सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना है, बल्कि यह भी समझना है कि आखिर वह क्यों जिंदा बचा। क्या यौरिक इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या दुनिया फिर से पहले जैसी बन पाएगी, या यह एक नई दुनिया की शुरुआत है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे जो होगा वह सब कुछ बदल सकता है।